राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्नलॉजी अड्डा में। जैसा कि हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते थे, लेकिन पिछले काफी दिनों से जॉब के चक्कर में वीडियोज लगातार नहीं आ पा रही थी। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और आज मैं प्रैक्टिस सेट 110 लेके आया हूँ, जो कि हमारा यूपी स्पेशल का होने वाला है। इससे पहले भी हम यूपी स्पेशल की ही प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो यह यूपी स्पेशल हमारा यूपी पीडी एग्जाम, आर ओ एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए और हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी इसमें प्रश्न हम देखते हैं वह किसी न किसी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको सारी अपडेट्स मिल सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो हमारे सामने है, फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है। अब घराना है, हम घरानों से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें किराना घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, यह सब मेन घराने हैं हमारे उत्तर प्रदेश के संगीत के। तो इसमें फैयाज खान जो है वो उनके द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है, मथुरा में, कानपुर में, आगरा में या लखनऊ में। तो यह प्रश्न हमारा जो पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी की लोअर मेंस में पूछा गया था 2021 में। तो 2-3 साल पहले यह प्रश्न पूछा गया था, तो समझिए रिपीट होने के चांस के 2024 में ज़्यादा ही रहेंगे। तो जो फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना था वह हमारे आगरा जिले में था। ठीक है, आगरा जिला का बॉर्डर कहाँ कहाँ से लगता है, तो आगरा का बॉर्डर राजस्थान और एमपी से लगता है। और आगरा मंडल खुद का मंडल है। तो इस प्रकार से हम आगरा को भी याद रखेंगे। और आगरा का पेठा मशहूर है। ठीक है, तो फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा में स्थित है। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। मतलब इसमें घूमर, कालबेलिया, स्वांग या पल्लीकली में से एक हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। मतलब जो भी कहानी होता है, जो भी गाथा गीत होता है, उसे हम नृत्य करके, मतलब डांस करके और नाटक करके दिखाते हैं, दर्शाते हैं दर्शकों को। तो कौन सा है, घूमर, कालबेलिया, स्वांग या पल्लीकली। तो इसका जो सही जवाब है वह है स्वांग। इसका जो सही जवाब है वह है स्वांग। स्वांग उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। इसका मंचन नौटंकी की भांति किया जाता है। स्वांग कलाकार विभिन्न वेशभूषा में स्वांग भर कर आपसी संवादों व गीतों के द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश के देहात क्षेत्र में किया जाता है, मतलब रूरल एरिया में किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में ही 2020 में पूछा गया था। तो इस कथा के बारे में आप शायद जानते भी होंगे, अगर आप टीवी सीरियल, कोई मूवी या इतिहास कभी पढ़ा होगा हरदौल के बारे में, तो यह कथा आपको पता होगी। हरदौल कथा विशेष रूप से लोकगीत है, जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। तो ऐसा कौन सा एरिया है हमारे यूपी का जो कि यूपी में भी है, एमपी में भी है। तो मिर्जापुर का बॉर्डर लगता है एमपी से। बुंदेलखंड, अवध और ब्रज। जो बुंदेलखंड एरिया है ना, इसको मतलब जो हमारे कुछ जिले हैं जैसे चित्रकूट, बांदा, महोबा, उधर से रीवा, सतना, ये सब जो जिले हैं या बुंदेलखंड एरिया है, छतरपुर, ये सब एरिया जो है बुंदेलखंड है। तो इसका बुंदेलखंड यूपी में भी है, एमपी में भी है। तो बुंदेलखंड एरिया से रिलेटेड हरदौल का कथा है। ऐसी मान्यता या परंपरा है कि ओरछा के राजा हरदौल को शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजनों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। तो उनको मतलब आमंत्रित किया जाता है। जो भी अब वहाँ शादियां होती हैं, पार्टी कुछ भी होता है किसी घर पे, तो उनको कार्ड जरूर जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आज का अपना अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है, झूला, बिरहा, स्वांग या रसिया। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के समय कौन सा डांस या कौन सा लोकप्रिय मनोरंजन होता है। तो झूला जो है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी बिहार, लगभग पश्चिमी बिहार में
मुख्य रूप से सावन का जो महीना होता है उसमें सब झूला डालते हैं पेड़ों में, और जो भी महिलाएं होती हैं उसमें झूलती हैं। और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के आसपास के क्षेत्रों में कजरी का गीत का गायन होता है, इसलिए यह झूला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सावन के महीने में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है उत्तर घराना, नृत्य घराना, योग्य घराना या पूरब घराना। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के परीक्षा में 2020 में पूछा गया था, तो इस प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे। तो जो लखनऊ घराना है, यह इसको जो नृत्य और संगीत की शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम जो है, इसे पूरब घराना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूरब घराना भी बोला जाता है। इस घराने से शंभू महाराज, लक्ष्मू महाराज, कालका महाराज, अक्षन महाराज आदि कथक नर्तक संबंधित हैं। चलिए देखते हैं, जैसे प्रश्न पूछा जाए हमसे कि लखनऊ घराने से कौन संबंधित है, तो आपको इनका नाम याद रखना होगा, शंभू महाराज का, लक्ष्मू महाराज का, कालका महाराज का, अक्षन महाराज का। ये सब जो कथक होता है, जो एक नाटक को डांस के माध्यम से दिखाते हैं, उस प्रकार के यह मतलब नर्तक हैं, नाचते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, धूम पुख्त उत्तर प्रदेश की एक लोकप्रिय डैश में प्रक्रिया है। व्यंजन पकाने की विधि है, कपड़ा सिलाई की विधि है, बीज बोने की विधि है, या लकड़ी पे नक्काशी की विधि है। तो आपको बताना है धूम पुख्त जो है वो किस प्रकार की विधि है। तो जो धूम पुख्त है यह हमारा व्यंजन पकाने की विधि है। धूम पुख्त उत्तर प्रदेश में लखनऊ व्यंजन पकाने की विधि है। मूलतः इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन ही पकाए जाते हैं। तो आपको नाम से पता लग रहा होगा, उर्दू साउंड भी आ रहा है इसमें, तो यह मांसाहारी व्यंजन पकाने की एक विधि है, धूम पुख्त जिसे बोलते हैं। मेन रूप से लखनऊ के आसपास के इलाके में लखनवी अंदाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है? जरदोजी, चिकनकारी, दस्तरखान या खरीजा। यह प्रश्न भी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था 2020 वाले पेपर में। तो भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की जो औपचारिक परंपरा है, इसे हम दस्तरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? दस्तरखान कहते हैं। यह सब जो वर्ड हैं, जो लखनऊ में जब नवाब होते थे उस टाइम के सब वर्ड हैं। और भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से दस्तरखान है। इसी प्रकार धूम पुख्त था, जो कि मांसाहारी व्यंजन पकाने के लिए नवाब के लोग इस्तेमाल करते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? अब राधा रानी का नाम आप सभी ने सुना होगा, अगर कभी मथुरा वृंदावन गए हैं, नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाइए, आपके मन को बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। तो राधा के जन्म का स्थान कौन सा है? वृंदावन है, मथुरा है, द्वारका है या बरसाना है? जो राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वह बरसाना की थी, लेकिन इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध है। राधा की माँ का नाम कृष्णा तथा पिता का नाम बृषभान था, और यह इलाके में है बरसाना, इसलिए ऑप्शन हमारे पास बरसाना है, इसलिए हम बरसाने पे क्लिक करेंगे और चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित है, किस शहर में स्थित है? रूमी दरवाजा से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए हमें रूमी दरवाजा के बारे में जो भी जानकारी हो हमें इसे याद रखना है। तो सबसे पहले तो रूमी दरवाजा जो है हमारा लखनऊ में है, ये याद रखना है हमें कि लखनऊ में रूमी दरवाजा है। उसके बाद इसका तुर्किश गेटवे के उपनाम से भी प्रसिद्ध है, तुर्किश गेटवे के नाम से। इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसफ उद्दौला ने 1786 ईस्वी में करवाया था, ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। तो यह इनके बारे में, रूमी दरवाजा के बारे में यह मुख्य रूप से हमें जानकारी याद रखनी होगी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो एक दरगाह है किछौछा दरगाह, वह कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न हमारे वीडियो के एग्जाम में, मतलब ग्राम विकास अधिकारी में जो 2018 में पेपर हुआ था, पहली बार जो रद्द हो गया था, उसमें पूछा गया था किछौछा दरगाह कहाँ पर है। तो
जो किचौसा शरीफ को प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कहाँ पर है? तो यह अम्बेडकर नगर में। और किसके नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म ईरान के सिमनान प्रांत में 1387 ईस्वी में हुआ था और यह भारत जब आए थे उसी प्रकार से जब यहाँ खत्म हुए, मरे हो, तो इनका दरगाह बनाया गया अम्बेडकर नगर जिले में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो कुंभ मेला हमारे भारत में 4 जगह लगता है। आपको पता हो, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। तो इसमें से हमारे ऑप्शन में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। बाकी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के जिले हैं, वाराणसी बनारस का सेम नाम है और अयोध्या में राम मंदिर है, जो कि राम मंदिर अभी भी नया बना हुआ है और प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन होता है। इसलिए हमें याद रखना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो प्रयागराज में लगता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? अलीगढ़ में, मथुरा में, गढ़ मुक्तेश्वर में या बरेली में? जो गढ़ मुक्तेश्वर है हमारा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है, यहीं पर गढ़ मेला प्रतिवर्ष लगता है। कहाँ लगता है? गढ़ मुक्तेश्वर में मेला लगता है। यह गंगा जी के किनारे मतलब स्थित है और यह गंगा जी का भी मंदिर है, जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक साल में सबसे अधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। इलाहाबाद का कुंभ मेला देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद, जो अटाला मस्जिद है जौनपुर में, वह किसके द्वारा निर्मित हुआ था और अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई थी? तो किसके द्वारा हुआ था? मुबारक शाह द्वारा, इब्राहिम सरकी द्वारा, मलिक सरवर द्वारा या हुसैन शाह द्वारा? जो उत्तर प्रदेश के हमारे जौनपुर में बना हुआ है अटाला मस्जिद, वो इब्राहिम सरकी द्वारा बनाया गया था, जो भारत का प्रमुख पर्यटक एवं आकर्षक स्थल भी है। अगर आप जौनपुर के आसपास के इलाकों में रहते हैं, जिलों में रहते हैं, तो आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। जौनपुर शहर को सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। हुसैन शाह सरकी इसका अंतिम शासक था और जौनपुर का जो प्राचीन नाम था वह यवनपुर था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? जिसमें अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। तो अभी होली बीती है, आपने मणिकर्णिका घाट की होली में देखा होगा, लोग मसाले से होली खेल रहे थे। तो यह सब जो घाट है कहाँ पर स्थित है? तो यह प्रश्न आसान है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना चीजें दिखाई जाती हैं, घाट दिखाई जाती हैं, तो आप आसानी से वाराणसी पे क्लिक कर पाएंगे। तो ये सब जो भी घाट है सब वाराणसी में स्थित हैं और विश्व प्रसिद्ध घाटे हैं ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बांके बिहारी का मंदिर कहाँ पर है? सारनाथ में, वाराणसी में, वृंदावन में, आगरा में? यह सब प्रश्न आसान प्रश्न है, लोअर एग्जाम में फिर भी यह पूछा गया था। 30 सितंबर 2019 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो बांके बिहारी मंदिर कहाँ है? वृंदावन में है। अगर जिला पूछता तो मथुरा जिला होने वाला है इसका। वृंदावन का जो जिला हुआ है वो मथुरा है। अगर वृंदावन ऑप्शन में ना हो तो आपको मथुरा पे ही क्लिक करना होगा। और सारनाथ में जो है बौद्ध का तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश सबसे पहले यहीं पर दिया था। वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ का मंदिर है और आगरा में आपको पता है ताजमहल है, कैलाश मेला है और तमाम मेले भी आगरा में लगते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? एक मंदिर है 11 मंजिले का है और पागल बाबा मंदिर उसका नाम है। यह कहाँ पर बनवाया गया है? तो वृंदावन में ही यह पागल बाबा का मंदिर है। पागल बाबा का मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसका निर्माण पागल बाबा द्वारा ही किया गया था। कहाँ पर है? वृंदावन में, मथुरा जिले में। देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न, जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि कौन से महर्षि का जन्म स्थान है और कर्म स्थान भी माना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास अगस्त्य ऋषि, भारद्वाज ऋषि, भृगु ऋषि या गौतम ऋषि। यह प्रश्न राज्य मंडी परिषद वाली परीक्षा में 2019 में पूछा गया था। तो प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जो बलिया शहर है हमारा, वो महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। कौन से ऋषि का? तो भृगु ऋषि का जन्म स्थान और कर्म स्थान बलिया को माना जाता है। यह प्राचीन काल से कोसल साम्राज्य का एक भाग था। पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 में इसे अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री, जैनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। जैसा कि जब आपने मैप पढ़ा था उत्तर प्रदेश का, उससे पहले हमने बात किया था, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। तो आज की इस वीडियो को हम एक प्रश्न और देखेंगे, उसके बाद इसे खत्म करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम और भी प्रश्नों को यूपी स्पेशल के देखेंगे। तो आज का आखिरी प्रश्न हमारे सामने है, ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ऊपरी दोआब में, निचली दोआब में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में? तो जो निचली दोआब का क्षेत्र है उसमें क्षेत्र आता है। जो ब्रज भाषा बोलने वाले जितने भी जिले हैं वह निचली दोआब के क्षेत्र हैं, जिसमें हमारा आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडन सिटी निचली दोआब के क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। तो आज की इस वीडियो को हमने देखा, लगभग जितने भी प्रश्न देखे आपको समझ आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।